नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज लगातार चल रही है, आप लोग देख ही रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। मैंने ज्योमेट्री का स्टार्टिंग पोर्शन आपको बना दिया है, पूरा उसमें समझा ही दिया आपको। ट्रायंगल के लगातार सीरीज चल रहे हैं और चंद्रा आईएएस परिवार ने जो आपसे वादा किया था कि पूरी ज्योमेट्री को खूब बेहतर पढ़ाएगी आपको, वो कर रहा है अपना वादा। बस आपको भी अपना वादा दिखाना है, लाइक और सब्सक्राइब बहुत करना है, प्यार भी दिखाना है आपको। तो आइए बातें करते हैं। आज लगभग आपको जो मैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा रहा था, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, आप देखते जाइए। ये मेरा 9वां वीडियो है और इसके बाद इसमें मैं अब ट्रायंगल का जो सेंटर है उसको मैं आज लगभग खत्म करने वाला हूं। लेकिन आपकी ट्रायंगल खत्म नहीं हुई है, अभी मैंने केवल सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स खत्म करने जा रहा हूं। अभी बहुत बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है ये ट्रायंगल, लेकिन हाँ ये है कि इसके बाद अब आपको कभी दोबारा कहीं ज्योमेट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से सब कुछ सीख के जाओगे। ये वादा है पूरा चंद्रा आईएएस परिवार का आपसे। तो आइए बातें करते हैं कि मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सारी बातें हमने आपसे कर दिया है। लेकिन मैं सारे सेंटर्स किसी ट्रायंगल में कहां पड़ते हैं ये बात मैंने अभी तक आपसे नहीं की थी। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जानना है। आज मैं बताऊंगा कि कोई सेंटर का ट्रायंगल, इसीलिए मैं ये पूरा टॉपिक एक साथ रखा था ताकि आपको सारा ट्रायंगल का कंफ्यूजन दूर रहे। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे करना है। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि त्रिभुजों के केंद्र कहां स्थित होते हैं। जो त्रिभुज है, त्रिभुजों के केंद्रों की स्थिति, त्रिभुजों के केंद्रों की स्थिति कि आखिर त्रिभुज स्थित कहां होते हैं, इनके केंद्र कहां स्थित होते हैं, किन किन त्रिभुजों में कहां कहां। पोजीशन ऑफ सेंटर्स इन ट्रायंगल, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब जरा आप जानिए कि हम एक बात ये करेंगे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम जरा ये बात करेंगे आपसे कि कोई भी ट्रायंगल का सेंटर कहां होता है। तो पहले मैं सबसे पहला आपसे बात करता हूं सेंट्रॉइड के बारे में कि सेंट्रॉइड के सारे सेंटर कहां कहां पड़ते हैं। तो पहला कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड के बारे में जरा आप समझिए इस बात को कि सेंट्रॉइड के बारे में क्या मैं बताता हूं कि जो सेंट्रॉइड है इसके ट्रायंगल कहां। तो आपको पता है कि 3 प्रकार के हम त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और इन तीनों में हम सेंटर देखेंगे कि कहां कहां स्थित हो रहे हैं। तो आपको 3 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बारे में मुझे जानना है। तो आप एक छोटी सी बात जानिए कि कोई भी ट्रायंगल हो, जब बात सेंट्रॉइड की होगी और कोई भी ट्रायंगल हो इन तीनों में से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज हो और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज हो, तो इन तीनों ही स्थितियों में अगर हमने मीडियंस के, आप जानते हो कि सेंट्रॉइड कैसे बनता है, आपको मैंने बताया है कि सेंट्रॉइड कैसे बनता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं के कटान बिंदु से ही हमारा केंद्रक बनता है। तो केंद्रक की स्थिति जानना है तो आप जान लीजिए कि इन तीनों ही त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रॉइड होता है यानी कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, स्थित होता है। आपको ये बात जानना है कि किसी भी इन तीनों में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, इन तीनों में सेंट्रॉइड जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो त्रिभुज के अंदर क्या होता है, स्थित होता है। आप देख रहे हो तीनों ही कंडीशन में त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। ऐसे ही जो दूसरा वाला केस है, दूसरा वाला आपने क्या पढ़ा था, इन सेंटर, क्या पढ़ा था, इन
सेंटर, इसको हमने क्या बोला था, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। तो आप एक बात जानिए, चाहे बात सेंट्रॉयड की हो और चाहे बात किसकी हो, इन सेंटर की हो, इसके भी जो त्रिभुज होंगे, इसका भी जो सेंटर होगा या इन सेंटर होगा, ये भी क्या होगा, अंतः केंद्र, त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं, त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। आप कह सकते हो कि सभी त्रिभुज, ये जो अंतः केंद्र है वो क्या है, सभी अंतः केंद्र क्या होते हैं, त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। आपको एक बात जानना है कि जितने भी इन सेंटर होते हैं, जिस प्रकार से जो ये सेंट्रॉयड होता है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, यानी न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में जैसे सेंट्रॉयड अंदर पड़ता है, इसी तरह से जो ये इन सेंटर है आपका, ये इन सेंटर है, ये भी त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। तो आपको दो त्रिभुजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, कुछ भी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता होता है। तो एक बात हमेशा आपको छोटी सी जानकारी के लिए जानते रहना है कि जो ये त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक हो तो भी सारे ट्रायंगल में अंदर स्थित होंगे, और अगर अंतः केंद्र है तो वो भी सारे क्या होंगे, केंद्र के अंदर स्थित होंगे, त्रिभुज के अंदर स्थित होंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि चाहे वो सेंट्रॉयड हो तो भी क्या होगा, तीनों प्रकार के त्रिभुजों में अंदर स्थित होंगे, अंतः केंद्र हो तो वो सभी भी क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के अंदर स्थित हो जाएंगे। ये आपको बात जाननी है। अब असली बात यह है कि अब ये कहां कब बाहर स्थित होते हैं, ये हमें बात जाननी है कि कब बाहर होते हैं, कब क्या स्थिति होते हैं। तो ये कंडीशन अब बदलेगी, ये तब बदलेगी जब अब हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में। लेकिन इन दोनों स्थितियों के लिए बस आपको याद रखना है कि चाहे वो सेंट्रॉयड हो और चाहे इन सेंटर हो, इन दोनों ही स्थितियों में त्रिभुज के सारे केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होंगे। ये एक बात आपको जाननी है। आइए मैं आगे बात करता हूं कि अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं यहां से बनना शुरू होते हैं, क्योंकि आपने जान लिया कि इन सेंटर हो या सेंट्रॉयड हो, इन तीनों ही स्थितियों में, इन दोनों ही स्थितियों में चाहे त्रिभुज कोई भी हो, उन सब का सेंटर क्या होता है, अंदर की तरफ पड़ता है, यानी केंद्र अंदर की तरफ पड़ता है। अब बात मैं अगला करूंगा ऑर्थो सेंटर। यहां पे कंडीशन बदलती है कि ऑर्थो सेंटर में क्या कंडीशन होती है। ऑर्थो सेंटर, इसको हम बोलेंगे लंब केंद्र। लंब केंद्र में क्या स्थिति होती है, तो मैं आपको बताता हूं कि लंब केंद्र में क्या स्थिति होती है। तो अब आप पहला चीज देखिए, अगर बात एक्यूट एंगल ट्रायंगल की है, बात एक्यूट एंगल ट्रायंगल की है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, अगर मैं न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर जो होगा, ऑर्थो सेंटर, इस केस में क्या होगा, जो ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र जो होगा, लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। क्या होगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। ये बात आपको जानना है कि ऑर्थो सेंटर में अगर केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये कहां स्थित होगा, लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन बदलेगी, अब मैं आ रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही मैं आऊंगा तो आप बोलोगे कि सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात आपने किया, किसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि मैं बोल रहा हूं समकोण त्रिभुज। क्या बोल रहा हूं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो किसी ट्रायंगल के 90 डिग्री का वर्टेक्स होता है। देख लीजिए आप, ये जो 90 डिग्री का जो आप वर्टेक्स देख रहे हो ना आप, किसी त्रिभुज के राइट एंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में जो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, वो 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला शीर्ष होता है, यानी कि 90 डिग्री वाला, जो ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स देख रहे हो, 90 डिग्री वाला शीर्ष देख रहे हो, यहीं पे ऑर्थो सेंटर होता है। यहीं पे क्या होता है, ऑर्थो सेंटर आपका स्थित होता है। बातें समझ में आ रही है आपको कि आपसे अगर पूछेगा, अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऑर्थो सेंटर यानी कि आपसे ऐसे बोलेगा कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसका ऑर्थो सेंटर कहां स्थित होता है। तो आपको बताना है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो उसका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, वो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाले शीर्ष पे स्थित होता है। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद मैं तीसरी कंडीशन आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको, कि एक कंडीशन मैं और बताता हूं कि आपको एक चीज और छोटी सी ध्यान रखनी है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की मैं अगर बात करूंगा,
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाता हूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप जान लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो ऑर्थो सेंटर अंदर की तरफ होगा। मैं अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा। यहीं पे मैं छोटा सा आपको लिख के समझा देता हूं कि कैसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैं इसको कंपेयर कराने वाला हूं आपको सर्कम सेंटर से। तो आपको एक बात याद रखनी है कि बस एक छोटी सी बात आप जान लीजिए क्या मैं बात कहना चाहता हूं, कि जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में जैसे मैंने बात किया था आपको न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जब मैंने बात किया था तो इसमें मैंने क्या बोला था कि जो ऑर्थो सेंटर होगा, जो ऑर्थो सेंटर यानी कि जो लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र क्या होगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। लंब केंद्र कहां स्थित होगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। और जो राइट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र कहां स्थित होगा, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे स्थित होगा। लेकिन यही जब बात आ जाएगी किसकी, अगर मैं बात तीसरी कंडीशन कहूं, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अगर मैं बात कर दूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, यानी अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं, अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं, तो इस केस में आपको यह बात जाननी है कि अधिक कोण त्रिभुज के बारे में अगर बात करूंगा तो जो इसका लंब केंद्र होता है, जो इसका लंब केंद्र होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ये देख लीजिए कि ये होता है क्या, लंब केंद्र। किस स्थिति में होता है, आप देख रहे हो ये मैं क्या बोल रहा हूं कि लंब केंद्र यानी कि जो ऑर्थो सेंटर होता है तो वो त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, आपको ये बात समझनी है कि अगर किसी ऑर्थो सेंटर के एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा तो त्रिभुज के अंदर स्थित होगा लंब केंद्र। अगर मैं बात राइट एंगल ट्रायंगल में करूंगा समकोण त्रिभुज में तो ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाला वर्टेक्स पे स्थित होगा। और अगर मैं बात करूंगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में तो जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज से क्या होगा, बाहर की ओर स्थित होगा। अब मैं आपको यहीं पे एक बात और छोटी सी समझाता हूं। तो मैं एक बात ये समझाता हूं कि अब आप सुन लीजिए, ये ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने बात किया था, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सर्कम सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में। तो जब आप बात करोगे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर का मतलब क्या कहेंगे हिंदी में, इसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। सर्कम सेंटर में हम बोलते हैं परिकेंद्र। अब परिकेंद्र में क्या है कि इसमें भी जो एंगल होता है, इसमें भी जो सर्कम सेंटर होता है, इसमें भी जो सर्कम सेंटर होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जब मैं बात करूंगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में चाहे ऑर्थो सेंटर हो और चाहे सर्कम सेंटर हो, दोनों ही स्थितियों में न्यून कोण त्रिभुज के दोनों ही स्थितियों में ऑर्थो सेंटर हो या सर्कम सेंटर हो, ये दोनों ही क्या होगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। क्लियर हो रहा है। अब आप सुनिए, जब बात हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में करेंगे, सॉरी पहले हमको इसको देख लेते हैं कि जब हम लंब केंद्र की बात हमने किया था किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही किसकी बात कर दें, सर्कम सेंटर की। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं सर्कम सेंटर की बात करूंगा, अगर मैं सर्कम सेंटर की बात करूंगा तो क्या होगा, जरा आप ध्यान से समझिएगा। अब मैंने बात किसके बारे में किया था, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर की बात किया था। राइट एंगल ट्रायंगल में ही मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो सर्कम सेंटर के बारे में बात कर रहा हूं। आप ध्यान रखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ही, समकोण त्रिभुज में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज में ही मैं बात कर रहा हूं सर्कम सेंटर का। तो सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, यही होता है परिकेंद्र। आपको एक बात यहां से जानना है, यही होता है परिकेंद्र। सर्कम सेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, वो उसका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ के एक साथ इसलिए आपको लिख के समझा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाइए। मैंने बोला कि अगर बात एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हो तो उसमें ऑर्थो सेंटर की बात हो चाहे सर्कम सेंटर की बात हो, लंब केंद्र की बात हो या परिकेंद्र की बात हो, सब त्रिभुज के अंदर स्थित होंगे। अगर मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो कंडीशन बन रही है, एक ऑर्थो सेंटर एक सर्कम सेंटर। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे तो आप बताओगे कि जो लंब केंद्र बनता है वो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला जो शीर्ष है वो बनता है, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनस का, वहीं पे क्या बनता है, परिकेंद्र बनता है। अब बात कर दूंगा मैं किसमें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। तो जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी मैं बात करूंगा किसके बारे में, परिकेंद्र के बारे में। तो ये तो आपने लंब केंद्र देखा, और इसमें आप जरा देख लीजिए कि अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो जो इसका होता है, क्या कहते हैं कि इसका जो आप देख रहे हो ये होता है क्या, ये होता है परिकेंद्र। तो आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए यहां से कि मैं क्या क्या बताना चाहता हूं। अब एक बार मैं और समझा देता हूं अच्छे से कि अगर बात ऑर्थो सेंटर की हो चाहे सर्कम सेंटर की हो,
न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहेंगे तो दोनों अंदर स्थित होगा। अगर बात ऑर्थो सेंटर की हो चाहे सरकम सेंटर की हो, अगर बात हम किस में करेंगे, समकोण त्रिभुज में कहेंगे तो वो वहां पे कहां होगा, 90 डिग्री के शीर्ष पे। ऑर्थो सेंटर का मतलब हो गया 90 डिग्री का शीर्ष, और सरकम सेंटर का मतलब हो गया कि कर्ण का मध्य बिंदु यानी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। बात समझ में आ रहा है। और बात अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की आ गई तो चाहे कोई भी स्थिति हो, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में यानी अधिक कोण त्रिभुज में, चाहे वो लंब केंद्र हो चाहे परिकेंद्र हो, वो क्या होता है, त्रिभुज के हमेशा बाहर स्थित होता है। ये बात आपको नोट करनी है, आप नोट करिएगा, जहां भी आप नोट कर रहे होंगे तो आप ये बात लिखिएगा कि क्या होता है इसमें, त्रिभुज के बाहर, चाहे वो बात लंब केंद्र की हो यानी कि ऑर्थो सेंटर की हो, या चाहे वो बात सरकम सेंटर की हो, परिकेंद्र की हो, त्रिभुज क्या होगा, ये केंद्र बाहर की तरफ स्थित होगा। दोनों ही स्थितियों में बस ये होता है कि लंब केंद्र पीछे की तरफ स्थित होता है और ये परिकेंद्र आगे की तरफ स्थित होता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में केंद्र बाहर की ओर स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं बार बार इसीलिए आपको जोर देकर समझा रहा हूं, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पिछला तो बहुत आसान है, सेंट्रॉयड हो चाहे इन सेंटर हो, उन दोनों ही स्थितियों में केंद्र जो है त्रिभुज के अंदर स्थित होंगे, तीनों त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, तीनों ही स्थितियों में, चाहे बात मैं सेंट्रॉयड की करूंगा केंद्रक की, चाहे अंतः केंद्र की करूंगा, वो क्या होगा, अंदर स्थित होगा। और यहां मैंने आपको ये बातें समझा दिया कि अगर ऑर्थो सेंटर की बात है तो आप समझ गए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात है तो आप समझ गए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात है तो समझ गए। अब एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है, मैं उसको छोटा सा समझा देता हूं, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। एक वर्ड आता है यूलर लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेंटर्स के लिए। यूलर नाम था मैथमेटिशियन का जिन्होंने इस लाइन की खोज की थी। तो थोड़ा हम देखते हैं कि क्या इस लाइन के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, एनी वन ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तो इस ट्रायंगल में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, यूलर लाइन का। इनका कोई वो नहीं है कि आप कह सकते हो यूलर रेखा, हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि ये नाम है, इसकी हिंदी कुछ नहीं होती है। तो आप देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो इसमें जो आपका सेंटर होता है, इसमें जो आपका सेंटर होगा, तीन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर, ये तीनों एक ही लाइन में स्थित होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि आपको एक वर्ड याद होगा, कोलिनियर होते हैं। आप कहोगे कि किसी ट्रायंगल में यूलर लाइन का मतलब क्या है, किसी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर एक ही लाइन में होता है, तो एक सेंटर छूट रहा है, बता सकते हैं आप कौन सा, इन सेंटर। तो आपको ये बात याद रखना है कि किसी त्रिभुज में इन सेंटर एक लाइन में नहीं होता, तो इन सेंटर को छोड़ के हम तीन सेंटर क्या बचता है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड। तो मैंने कहा कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर, मैं लिख देता हूं, ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, यानी कि होता है ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, लंब केंद्र, लंब केंद्र। इसके बाद मैं बोल दूं अगर जी की, तो जी का मतलब होता है सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड होता है सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड का मतलब होता है केंद्रक, और सी फॉर होता है सरकम सेंटर, सी फॉर होता है क्या, सरकम सेंटर, सी फॉर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है, यानी इसका मतलब होता है परिकेंद्र। आपको ये बातें समझना है। तो जब मैं ये बोल रहा था कि यूलर लाइन का मतलब क्या है, कि जो ये OGC है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं बाहर लिख के दिखाता हूं कि ये एक कोलिनियर होते हैं। जो ये OGC है, यहां पे O होगा, यहां पे G होगा, यहां पे C होगा। तो कई बार इसने पूछा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये 2:1 के अनुपात में बढ़ते हैं, ये भी आपको बात जानते रहना है। यानी ऑर्थो सेंटर से लेके सेंट्रॉयड के बीच की जो दूरी होगी वो 2 यूनिट होगी, और जो सेंट्रॉयड से लेके सरकम सेंटर के बीच की दूरी होगी वो 1 यूनिट होगी, और ये 2:1 के पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। आप कह सकते हो कि इनके बीच की दूरी 2 यूनिट होगी और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। ये यूलर लाइन की बात है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में ही, उसने दिया हुआ था कि यूलर लाइन में, एक यूलर लाइन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसने बोला था कि बताइए कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड के बीच की दूरी क्या है। तो आप बोलोगे सर अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 2 और 1 के अनुपात में, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपसे पूछा था इनके बीच की दूरी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी और जान लीजिए क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। तो आपको एक बात पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में, किसी भी समबाहु त्रिभुज में, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, आप देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से।
इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं बता देता हूं कि क्या कंडीशंस होते हैं कि समबाहु त्रिभुज में। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सारे सेंटर कॉन्साइड होते हैं। कॉन्साइड मींस संपाती बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। सारे सेंटर क्या होते हैं? कॉन्साइड, यानी कि एक इसी पॉइंट पे सारे सेंटर होंगे। जितने आप चारों सेंटर देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सर यहीं पे सेंट्रॉयड होगा, इसी पॉइंट पे। इसी पॉइंट पे आप बोलोगे कि ऑर्थो सेंटर होगा। इसी पॉइंट पे क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। इसी पॉइंट पे क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। इसी पॉइंट पे क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा, सेंटर होगा। और इसी पॉइंट पे क्या होगा? इन सेंटर होगा, इन सेंटर होगा। तो ऑर्थो सेंट्रॉयड को क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट पे केंद्रक होगा। इसी पॉइंट पे क्या बोलेगा कि लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र कहेंगे इसे हम। और इसी के बाद इस सर्कम सेंटर को हम क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं, परिकेंद्र। और इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र बोलते हैं। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि वो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें सारे सेंटर कॉन्साइड होते हैं यानी संपाती होते हैं, ये बात आपको जाननी है। तो एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसके सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये एक आइडियल ट्रायंगल होता है, इसीलिए इसके सारे सेंटर एक ही जगह पे पड़ते हैं, चाहे वो सेंट्रॉयड, चाहे ऑर्थो सेंटर, चाहे सर्कम सेंटर या इन सेंटर। तो ये सारे बातें आपको जाननी है। तो यहीं से एक छोटी सी और बात जान लीजिए कि अगर यहां से अगर मैं कोई लाइन खींच दूं तो इसी लाइन को मैं मीडियन भी बोलूंगा यानी माध्यिका भी बोलूंगा। इसी लाइन को मैं एंगल बाइसेक्टर भी बोलूंगा यानी कोण अर्धक भी बोलूंगा। इसी लाइन को मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलूंगा, लमसम द्विभाजक भी बोलूंगा। इसी लाइन को मैं एंगल बाइसेक्टर यानी कि अंतः कोण बोलूंगा। इसी लाइन को मैं एल्टीट्यूड भी बोलूंगा यानी अभिलंब भी बोलूंगा। तो सारे लाइन यहां से पास होके जाएंगे। तो ये सारे सेंटर के बारे में बातें थी। कुछ बातें और रह जाती हैं, वो मैं जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आती है तो मैं अभी कुछ ट्रायंगल्स भी आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको बातें करूंगा। तो दोस्तों आप पढ़िए अच्छे से और समझते रहिए, बाकी आगे मिलेंगे। तो ये आप अच्छे से देखते रहिए, मैंने सारी बातें आपको समझा दिया है। चलिए नमस्कार।